कल तक या परसों तक अपलोड कर दिया जाएगा। तो वो देख सकते हैं कितना उनमें मार्क्स आ रहा है और कितना उनका सही दिखा रहा है। ये समस्या हो गया समाधान। इसमें अगर किसी को आपत्ति होगा तो जरूर बोलिएगा। इसके अलावा जो हमारी मांग थी, आज 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो क्वेश्चन का बोल रहे हैं कि हम गलत है वो गलत नहीं है, प्रूफ चाहिए ना। तो हमने 9 क्वेश्चन का उनके सामने रखा है। इस पे वो कुछ क्वेश्चन पे एग्री किए, लेकिन सवाल ये है कि बिहार का जो भर्ती आयोग है या कोई भी हो, उनके बातों पे भरोसा नहीं कर सकते। तो हमारे सामने परीक्षा नियंत्रक को फोन किया गया और एक्सपर्ट टीम बनाने के लिए कहा गया। तो कल एक्सपर्ट टीम यहाँ आए, ठीक है। तो कल इस पर विचार होगा। और इसके अलावा हमने क्वेश्चन का सोर्स भी बता दिया, क्या आंसर है नहीं है, सबका सोर्स भी बता दिया। और हमने कुछ अधिकारियों का, बीपीएससी ऑफिस के कुछ अधिकारी कर्मचारियों का नाम भी बताया है जो कि लंबे समय से बीपीएससी ऑफिस में धांधली सेटिंग का खेल कर रहे हैं। और इस कलम जो मैजिक पेन कह लीजिए, क्या कह लीजिए, ये पायलट फ्रिक्शन करके पेन हो सकता है और भी नाम से आता होगा। इस पेन की खासियत ये है कि है तो ये सही यूज के लिए दिया गया है, लेकिन इसका मिसयूज बीपीएससी दरोगा बहाली वगैरह वगैरह में हो रहा है। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कुछ स्टाफ या कर्मचारी या जो कह लीजिए अधिकारी जो सोशल साइट के वायरल है, उनका कहना है कि ये पेन उपलब्ध कराते हैं और कहते हैं कि इससे रंग के आइएगा, बाद में गोला मिटा जाएगा, इससे मिट भी जाता है, कहिएगा तुम दिखाइए गोला मिटाने वाला है, मिटा सकते बस मिटा दिए। यही खेल हो रहा है कि OMR सीट बाद में रंगा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से पहले भी होता था। और दूसरी बात, जिस एजेंसी को क्वेश्चन सेट कर छापने के लिए दिया जाता है, उस एजेंसी से क्वेश्चन आउट कराया जाता है। और ये तो सेंटर से तो कभी कभी होता है ना, लेकिन क्वेश्चन जो छापती है एजेंसी, उससे क्वेश्चन अवेलेबल कराते हैं। और जो लंबे समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर है लोग, वो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमने कहा है कि आप अपनी टीम को बदलिए, आप खुद कीजिए, आप पे हम थोड़ा भरोसा अभी कर सकते हैं, लेकिन आपके टीम पे किसी पे भरोसा नहीं है। तो इसलिए आप वैसे टीम को बदलिए। जिस परीक्षा नियंत्रक को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, और वो अगर एजेंसी से क्वेश्चन का ये करेंगे तो आउट करवा सकते हैं ना, और उनके आरोप भी लग रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि आगे से इस पर विचार करें। और उसके बाद हो गया ई ऑप्शन। ई ऑप्शन पे भी हमने कहा है कि ई ऑप्शन को हटाइए, या ई ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, उसमें से किसी एक ऑप्शन को आप हटाइए। और उसके बाद मेंस का डेट बढ़ाने के लिए भी कहा है। और आंसर की जो एग्जाम फाइनल आंसर की जो रिजल्ट के बाद दिया जाता है, तो हमने उनसे कहा है कि आप आंसर की फाइनल रिजल्ट से कुछ पहले दे दीजिए, ताकि अगर आपत्ति हो तो हम लोग उस पर आपत्ति दर्ज कर सके। उस पर उन्होंने कहा कि आप इस चैलेंज को स्वीकार कीजिएगा कि अगर हम पहले आंसर की जारी करें और उस पर आपत्ति हो तो आप क्या, जिस क्वेश्चन का आंसर गलत देगी हमारी एक्सपर्ट टीम, तो क्या आप उस एक्सपर्ट टीम के साथ आके बहस कर सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, छात्र प्रतिनिधि के तौर पे आपको बुलाया जाएगा, तब हम तैयार है आने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपके छात्र विश्वास कर लें? कहा कि अभी तो छात्र विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम बिके नहीं, जब बिक जाएंगे चैलेंज हमें दिया है। तो अगली एग्जाम से अगला जो परीक्षा होगा उसमें ये चीज़ लागू होगा कि आंसर की आपको पहले दे दिया जाएगा फाइनल। उसके बाद अगर आपत्ति होगा तो हम लोग सोर्स लेके जाएंगे और फिर उसमें सुधार होगा। ये चीज़ हुआ। रिवाइज रिजल्ट की बात उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये मानवीय आधार भी है कि जो लोग पास कर गए बीपीएससी की गलती की वजह से, ठीक है, अगर उनको बाहर किया जाएगा, ये हम भी नहीं चाहेंगे, आप लोग भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसका 2 कारण है। सुन लीजिए, 2 कारण है। वो कारण है, एक तो जो गए हुए बीपीएससी की गलती है, दूसरा ये कि वो लोग अगर बाहर होंगे तो हम ही को बोलेंगे आप। ये बात भी हमने अध्यक्ष महोदय को कहा, वो बोल रहे हैं कि आप आंदोलन के लिए तैयार रहिए। तब दूसरा हम रास्ता ये बताया कि 53 से 55 में ऐसा हुआ था, 4 जो क्वेश्चन साबित हो गया, उसका कटअप कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया गया, ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ। तो हमने कहा कि यही रास्ता मुझे बेस्ट लगा। तो अब अध्यक्ष महोदय जानेंगे क्या करेंगे, निर्णय उनको लेना। लेकिन हमने इतना जरूर कहा है कि आप ज़्यादा रिजल्ट जितना चाहे दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, 1 लाख दे दीजिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको योग्य अभ्यर्थी का चयन करना है। तो मेंस में उसका सवाल, और आपका जो सवाल है जो सेटिंग से गया, तो वो 11,607 में हम ये नहीं बता सकते कौन सेटिंग से गया। जांच हो जाए। अरे भाई, वो भाई मेरे बोलने दीजिए ना, कौन सा क्वेश्चन मत करो है लड़का, जो सेटिंग से गया हुआ उसको आंसर से कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, आंसर गलत इसलिए दिया जाता है ताकि योग्य अभ्यर्थी कुछ बाहर हो जाए। डायरेक्ट बात, जैसे आप हो गए थे
जो आंसर का क्वेश्चन आप लोग सस्पिशन कर रहे हैं गलत है ना, तो यकीन मानिए कि वो क्वेश्चन जो सेटिंग से गया होगा ना उसका उस पर कोई मतलब उससे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, निश्चिंत रहिए। तो इसका जो है हम लोग सीबीआई जांच के लिए प्रेशर बनाए रहेंगे सरकार क्योंकि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी अरे दिलीप भैया आप बोलिए ना भैया, आप पूरी बात रख लो पहले। देखिए कटअप हाई है तो यही जांच का विषय है, इसमें कोई क्यों है ये जांच का ही विषय बनता है ना। पीडीएफ पे छेड़छाड़ किया गया, हमने सारी बातें उनको बताया, वो बोले कि हम अपने स्तर से प्रयास फिर करेंगे उस रिजल्ट में फिर हम देखेंगे कहीं कोई गड़बड़ है। हम सारा बात अपना मीडिया में बोल रहे हैं, आप सोचिए कि और भी बात बोल रहे हैं ना। सब कुछ बहुत लोगों का नाम बताया है, आप सोचिए सब कुछ नहीं बोला जाता लेकिन इतना भरोसा है ना हम पे, बहुत लोगों का नाम बताए हैं मीडिया में भी बता रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं बता रहे इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ कुछ रहना चाहिए हमारे पास। मगरमच्छ के लोगों का नाम बताते हुए भैया विधायक रिजल्ट की पूरी संभावना है, अगर नहीं दिया जाएगा रिजल्ट तो फिर हम लोग महा आंदोलन करेंगे। ये सिर्फ एक तरह से समझिए कि हम लोग मिलने आए थे, जैसे 26 अगस्त को मिलने आए थे उसी तरह हम मिलने आए थे कि ये आंदोलन का प्रक्रिया है। कृष्ण जी भी जब गए थे शांति का प्रस्ताव लेके गए, कृष्ण जी तो अकेले गए थे लेकिन यहाँ तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो ये पता अगले बार कब आना सर? विधायक रिजल्ट देना पड़ेगा, कल तो एक्सपर्ट टीम बैठेगी ना, तो अगर नहीं आएगा कुछ तो फिर हम लोग बता देंगे। और बात आप लोग का बहुत सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सुन लीजिए पहले। एक रेणु भारती का 103 कटअप 103 है, पास है। उसका रिजल्ट BCL कैटेगरी में जो 3% उसके तहत उसका रिजल्ट है रेणु भारती का, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। दूसरा आपका लोग का है हर एक कैटेगरी में रिजल्ट का, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है। तो देखो इसमें PG का रिजल्ट जो दिया गया है सीट का 10 गुना देने का प्रावधान है, और ये हमारे नीतीश बाबू ने किया है कि पहले था अपीयरेंस का 10%, तो 25,000 30,000 रिजल्ट दिया था, लेकिन 2016-17 में इन्होंने क्या किया, कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया कि अब सीट का 10 गुना ही दिया जाएगा, और उसी समय महिला आरक्षण 2016 में आया था। उसके बाद इन्होंने ये किया फिर सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि आई, तो नीतीश कुमार को लगा कि ज्यादा लोग पास करेंगे सबको 50,000 देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया कि रिजल्ट ही कम दो PG का, कम लोगों को देना पड़ेगा। इस चीज को समझिए आप, ये सरकार की तरफ से कैबिनेट से पारित है, इसमें BPSC का कोई ये नहीं है। इसके बाद अभी जो रिजल्ट का बोल रहे हैं कि किसी में 2,000 4,000 5,000 ज़्यादा है, तो इसमें ये है कि मान लीजिए ये आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये PT का रिजल्ट क्वालिफाई है, सीट का 10 गुना आपको PT का रिजल्ट देना है, और वो जो आप परसेंटेज देख रहे हैं आरक्षण का कि EWS का 10% आरक्षण 35% महिला आरक्षण, वो आपको सीट पे है, जो फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा जो दिया जाएगा सर वो PT में भी लागू होना चाहिए ना सर? बता रहा हूँ, लेकिन जब रिजल्ट दिया जाएगा तो मान लीजिए किसी कैटेगरी का कटअप तय हुआ तो उसके ऊपर जितना आएगा सबको लेना पड़ेगा। तो किसी कैटेगरी में 2,000 ज़्यादा हो सकता है सीट से ज़्यादा, पर 10 गुना से किसी में 5,000 भी हो सकता है, तो ये भी एक कारण से ज़्यादा जैसा कि उन्होंने भी बताया। और दूसरा कारण ये भी है कि वोट बैंक की भी राजनीति है, जाने ना प्रधानमंत्री बनना है, थोड़ा सा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि भी ज़्यादा लोगों को मिले, तो इसके लिए भी एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जा सकता है, ये हो सकता है, देखिए संभावना है। तो इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से भी आग्रह कर रहे हैं कि आपको अगर प्रधानमंत्री बनना है तो सबसे पहले जो आप महिला की बात कर रहे हो उत्थान की, तो सब लोग दिखाइए कि बिहार की बेटियां भी इतना रोड पे जो रख रही है न्याय के लिए, तो क्यों इनके साथ न्याय नहीं आप कर रहे हैं? सबसे पहले आप धांधली सेटिंग बंद करवाइए, और जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई उसकी CBI जांच और पेपर लीक की CBI जांच। आप लोग को नहीं लगता कि अगर हम एकजुट होकर लड़े तो सरकार मजबूर हो जाएगी? किस चीज आज हुआ कि हम लोग का ये ज्ञापन देने आना चाहिए, आंदोलन की बात भी नहीं। और आज एक जगह छापामारी हो रहा है, कुर्की जब्ती कहीं हो रहा है पेपर लीक वाले जो संलिप्त है, और 4-5 महीने से बैठल था सब। एकजुट होने की जरूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सरकार से तारीख फिक्स कीजिए, हम लोग नीतीश कुमार से भैया के लिए तैयार हैं। दिलीप भैया सर आप कल अरे कल नीतीश कुमार के पास चलिए, आप तारीख ऑप्शन ई पे हुआ है बात, इसमें तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन आगे से हमने ये चीज कहा कि आप नेगेटिव मार्किंग लाइएगा, ये ऑप्शन रहेगा
संभव नहीं है। सर नेगेटिव मार्किंग नहीं चाहिए। ये ऑप्शन पहले से भी हटाने की बात चाहिए और भी ज़्यादा बेमानी है। ये ऑप्शन के बाद भी तो आपका इतना बवाल हो ही रहा है ना। ये ऑप्शन अभी बोले नहीं है कि हटा दें, लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन का दबाव है। अगर नहीं हटाएंगे तो दिलीप भैया CBI के लिए पहले कहने सरकार से मांग ले, मुख्यमंत्री क्या चला जाए। दिलीप भैया, मुख्यमंत्री भैया चलिए अभी चलिए। सरकार सर प्रेशर ज्यादा ना बनाइए। अरे आगे हो जाना, आगे से बोलो ना। पहले की तरह सीट का नहीं, पहले की तरह पेरेंट्स का 10%। ये मैंने वही कहा ना, कैबिनेट से पारित करना पड़ेगा। नीतीश कुमार तो सरकार पर दबाव आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। सरकार पे बनाइए प्रेशर, से भी नहीं हो सकता। सरकार पे बनाइए प्रेशर, जब वो विज्ञापन को सरकार पे बनाइए प्रेशर। भैया बोलो दिलीप भैया सरकार पे प्रेशर बनाइए भैया, सरकार पे प्रेशर बनाइए। गवर्नमेंट का डिमांड करे, सरकार से करे, दबाव बना के दबाव बनाइए सरकार पे। इतना है नहीं तो 2 दिन वेट करते सरकार को। बीपीएससी की तरफ से क्या आता है? बिल्कुल मैंने ये भी कहा कि आपको नोटिस जारी कर दीजिए या मीडिया में आप बाइट दे दीजिए कि आप क्या करें। उन्होंने कहा कि आपको आप चाहिएगा तो बाहर बोलबे कीजिए, बाकी और माध्यम से भी जाएगा। अरे भाई बोलने तो दो। बोल रहे हैं तो भाई बोलने दीजिए। बोलिए। आप लोग अधिकारी बनने के लिए जाओ। ये चीज समझिए कि जो पहले बोले यस सर, हम भागने में, हाँ भैया बोलिए। शादी में गए हुए थे और उसके बाद यहाँ बिल्कुल हमारे रिपोर्ट से मिलता सब ये तो ऐसे नहीं, हम लोग को यकीन है। ये तो अब क्या बोल रहे थे, बुला दिए क्या? भैया को बोलने दिया जाए। भैया अरे नहीं बोलने का रिजल्ट दे दो 10,000 तो फिर मान जाए। सब चीजें हो चुकी है। हो सकता है कल ही अखबार में कुछ आ जाए, ये बोलते मीडिया में, क्योंकि हमने कहा है कि या तो मीडिया में दे दीजिए या फिर आप नोटिस जारी करें। एक्सपर्ट टीम बैठेगी, ठीक है, और इतना भरोसा रखिए कि आपके साथ गलत होगा। अगर हमारे पास कुछ प्रूफ रहेगा तो बोलने से पीछे नहीं हटेगा, ठीक है। ताली मारो ना, ताली मारो ना। अगर नहीं अच्छा रिजल्ट दिया गया तो फिर हम लोग टाइल हटाने के लिए आंदोलन किए थे, उससे भी हम लोग नहीं विक्टिम कार्ड खेलेगा, सरकार को हिला कर रख देंगे। विक्टिम कार्ड खेलेगा 5,000 10,000 बोला ना। जांच का खाली CBI जांच के बिना कुछ नहीं होगा।